Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our class. Uh, Now we start our class. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. अगर आपको कोई भी काम मुश्किल लगता है, आपको कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये तो आप लाज़मी पढ़ें। इंशाल्लाह आपके काम में बरकत होगी, आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, आपको जो लेसन याद नहीं हो रहा वो याद हो जाएगा। तो आज का जो हमारी क्लास का मकसद था, हमने जो हरूफ मुफरीदात हैं वो कंप्लीट कर लिए थे, इनके तमाम मुखारिज। तो बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके रह गए थे, तो जिनके रह गए हैं हम एक बार फिर जो है ना सरसरी नज़र डाल लेते हैं मुखारिज पे। कुछ मुखारिज जो हैं जैसे होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ चेंज होते हैं। तो हम दोबारा देख लेते हैं मुखारिज को। इन तमाम मुखारिज में जो है ना पहले मुखारिज देख लेते हैं, हमज़ा और हा। हमज़ा हा, हमज़ा हा, दिस वन, ये दोनों लेटर्स, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का जो मखरिज है वो एक जैसा है। इनका मखरिज हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा किए जाते हैं। ये हरूफ हलकिया में से है और ये हलक के नीचे वाले हिस्से में से अदा किए जाते हैं। हमज़ा हा, और इसके बाद आ जाता है आइन और हा। आइन, दिस वन, आइन, हा, दिस वन, हा। आइन और हा हलक के दरमियान वाले हिस्सा से अदा किए जाते हैं। इनका क्या मखरिज है? आइन और हा हलक के दरमियान वाले हिस्सा से अदा किए जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है खा, दिस वन, खा, खा और गैन। खा और गैन जो है ये वाला, ये गैन और खा, ये हलक के ऊपर वाले हिस्सा से अदा किए जाते हैं। खा, गैन। इसके बाद आ जाता है कौफ, ये कौफ। कौफ जुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्सा से, जुबान की जब तालु के नरम हिस्सा को लगती है, जुबान की जड़ उठकर जब तालु के नरम हिस्से को लगती है तो कौफ अदा किया जाता है। मेरे साथ अदायगी कीजिए, कौफ, कौफ। इसके साथ आ जाता है ये वाला कैफ। कैफ जुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से कैफ की अदायगी की जाती है। कैफ, कैफ, कौफ, कैफ। जीम, शीन और या, ये जीम, शीन एंड या। जीम, शीन और या की अदायगी जुबान के दरमियान जब तालु के दरमियान से लगता है, जुबान के दरमियान और ऊपर जुबान की जो छत होती है उसको लगती है, जब जीम, शीन और या की अदायगी की जाती है। इसके बाद आ जाता है द्वाद, ये लेटर द्वाद। द्वाद जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा किया जाता है। जुबान की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा किया जाता है। उसके बाद त्वा, दाल और ता। त्वा, दिस वन, दाल और ता, इन तीनों हरूफ के जो है मखरिज एक जैसा है। त्वा, ता, दाल। जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से, जुबान की नोक ऊपर के दांतों की। उसके बाद है ज़्वां, ज़ाल और सा, दिस वन, ज़्वां, ज़ाल, सा। ये जुबान का सीरा और ऊपर के दांतों के, जुबान का सीरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा किया जाता है। ज़्वां, ज़ाल, सा, ज़्वां, ज़ाल, सा। जुबान का सीरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा किया जाता है। सौद, सौद, ज़ा, ज़ा, सीन, सीन, ज़ा, सौद।
زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کیا جاتا ہے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے صاد، ظ اور سین کی ادائیگی کی جاتی ہے. فا. زبان اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے. اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کے تاری حصے کو جب لگتے ہیں تو فا کی ادائیگی کی جاتی ہے. با. دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے تار حصے سے با کی ادائیگی کی جاتی ہے. میم. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے یعنی با دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے سے اور میم دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے سے میم کی ادائیگی کی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے واو. واو. واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جاتا ہے. لام. لام، نون اور را. یہ 3 حروف رکھے ہیں. ان تینوں کا مخرج زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. زبان کی کنارہ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے وہ تالو کی جانب والا جو حصہ ہے وہاں سے لام، نون اور را. لام، نون اور را کی ادائیگی کی جاتی ہے. امید ہے آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی بات میں کچھ بھی مسئلہ ہے تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، آپ ہم سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، آپ کو انڈیویجول کلاسز پرووائڈ کی جائیں گی. اس کے علاوہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پڑھیں. آپ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں، آپ کے وقت میں برکت کرے. آمین یا رب العالمین.